वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिछले हफ्ते लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बम धमाका हुआ था। इस धमाके में करीब 160 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 600 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद वहां कुछ इस तरह का आक्रोश है कि वहां की पूरी सरकार को अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। जांच में धीरे धीरे सरकारी महकमे की लापरवाही, सरकार की अयोग्यता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो एक एक कर मंत्रियों ने अब इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। इस दौरान राइटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों ने धमाके की आशंका जताई थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में धमाके के बाद आखिर सरकार को क्यों देना पड़ रहा है इस्तीफा। दरअसल इस धमाके के बाद देश में सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जो कि अब हिंसक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार अब वहां केवल केयर टेकर की भूमिका में है। कैबिनेट के 3 मंत्री पहले इस्तीफा दे चुके हैं और संसद के 7 सदस्यों ने भी पद छोड़ दिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री हसन दियाब ने सोमवार यानी 11 अगस्त शाम राष्ट्रीय टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में खुद इसकी घोषणा की। हालांकि इससे पहले समाचार एजेंसियों के अनुसार ये खबर आ गई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन को सौंप दिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने वाली है। गौरतलब है कि लेबनान पहले से ही कोरोना की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वहीं सरकार के खिलाफ लचर रवैये और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। राजधानी बेरूत में हुए धमाकों के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जांच में यह बात सामने आ रही है कि कई साल से वह विस्फोटक केमिकल अमोनिया नाइट्रेट बंदरगाह पर पड़ा था और कई चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद इसकी अनदेखी की गई थी। न्यूज एजेंसी राइटर्स और वरिष्ठ सुरक्षा स्रोतों द्वारा देखे गए दस्तावेज के अनुसार लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों ने पिछले महीने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि बेरूत के बंदरगाह पर 2750 टन अमोनिया नाइट्रेट सुरक्षा के हिसाब से खतरनाक है और अगर यह विस्फोट हुआ तो राजधानी को नष्ट कर सकता है। और इसके 2 हफ्ते बाद ही यह भयानक विस्फोट हुआ। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उसने जनवरी में शुरू की गई एक न्यायिक जांच के दौरान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की बात कही थी। हालांकि जब पत्र को राइटर्स द्वारा देखी गई तो इस बारे में कोई जानकारी रिपोर्ट में नहीं थी। राज्य सुरक्षा रिपोर्ट जिसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्राचार की पुष्टि की है, उसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। अधिकारी ने राइटर को बताया इस बात की आशंका थी कि चोरी की गई इस सामग्री का इस्तेमाल आतंकवादी हमले में किया जा सकता है। यही वजह है कि लेबनान में लोग सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी लेबनान के बेरूत में हुए धमाके पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।